नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? इंग्लिश की वीडियो आपको कैसी लग रही है? और क्योंकि अगर आप नहीं जानते हो तो आप भी जानते हो, एक दिन में विद्वान नहीं बन सकते हो आप। क्योंकि जब 15 साल से नहीं सीख पाए तो 15 दिन में नहीं सीख सकते हो। लेकिन जुड़ो, कोशिश की जा रही है कि हर जगह से रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट चीज़ें लाई जाएं। जितनी अच्छी चीज़ें आपके सामने हो सके प्रस्तुत करने की पूर्णतः कोशिश है। आपका साथ, हमारा विश्वास, दोनों मिलकर के हमें आगे बढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको टेंस का कल बता दिया था, कैसे याद करना है। आशा करता हूं कि हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने याद कर ली होंगी। ठीक है, मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है आपको। अब चलते हैं आपके आगे की तरफ। प्रेजेंट क्या है? टाइम है। इनडेफिनेट क्या है? काम है। मैंने कहा था ना कि टाइम प्रेजेंट का होगा। अब हर चीज का एक क्या होता है? सूत्र होता है। जल का भी सूत्र होता है, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के दो, H2O। तो इसका भी एक सूत्र होता है जिससे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। पढ़ क्या रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसके भी कौन से वाक्य हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी क्या होता है? वाक्य दोस्तों चार प्रकार के होते हैं और फिर आप उनसे जोड़ करके प्रश्नवाचक नकारात्मक बना सकते हो ऐसे, लेकिन मोस्ट चार ही होते हैं। जैसे अफर्मेटिव, इसे आप सिंपल भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। हर पार्ट्स में ये आएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट उसके चार होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, चार कंप्लीट। फिर क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टाइम प्रेजेंट होगा, काम चल रहा होगा, ऐसे ही सब में चलेगा। तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो काम करता है। मेन वर्ब जो मुख्य काम हो रहा है। एस या एस को कब लगाना है? ऑब्जेक्ट होता है अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपसे क्या पूछेगा नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर आप स्कूल लेवल पे भी है तो बहुत जरूरी है आपके लिए। और कंपटीशन में भी तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। सब्जेक्ट काम करने वाला, मेन वर्ब जो काम हो रही है। अब देखिए एस या यस आपको कब लगाना है। एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। ध्यान रख लेना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और कंपटीशन एग्जाम में यही आएगा। आपसे कहेगा कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, वही आपको लगाना है। कहीं आप लगा दो और फंस जाओ। मान लीजिए कि आपके सामने एक वाक्य है कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं। वाइट है यहां तो। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं। प्यारे साथियों, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ एम मत लगा देना, ध्यान रखना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। आई आ गया,
आई के बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है, लिखने का। लिखने को क्या कहते हैं, राइट। जब आप किसी सतह के ऊपर हो और उस सतह से क्या कर रहे हो, तब संपर्क आपका हो रहा है, तब आप लगाते हो ऑन। जैसे आप बिस्तर के ऊपर सो रहे हो, बेड के कहां सो रहे हो, ऊपर, तो आप लिखते हो आई स्लीप ऑन बेड। ठीक, कि जैसे मार्कर है, ठीक है, तो मैं कहूंगा मार्कर ऑन टेबल। ठीक, मार्कर ऑन हैंड। ठीक है, बाकी प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब इनको अच्छे से देखेंगे, कहाँ ऑन आएगा कहाँ इन आएगा। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रख लेना कि आ गया, उसके बाद एस या ई एस आएगा या नहीं आएगा, ध्यान रखना। एक वचन कर्ताओं के साथ आता है, बहुवचन कर्ताओं के साथ नहीं आता है। और दूसरा, जब भी थर्ड पर्सन होगा तब ये आएगा। ठीक है, तब आएगा क्या, एस या ई एस। तो आई, राइट, और किसमें आएगा, ई, सी, इट, नेम। ऐसे आपको सिंगुलर प्लूरल ध्यान नहीं रहेगा, तो ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, ही, सी, इट और किसी का नाम हो। आई राइट, किसके ऊपर लिख रहा हूं तो ऑन आएगा, और ब्लैक बोर्ड ऑब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मैं तुम्हें जानती हूं, सबसे पहले मैं, आई आ गया, आई साथ आएगा, एम नहीं आएगा। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूं। बिठान दो दोस्तों, और इरेज करके अगला आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, देख लो। अब तक ये थे, अब देखो, वह, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वह खाना खाती है। वाक्य एक हो, दो हो, 10 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, वाक्य कितने भी हो प्रेजेंट इंडेफिनेट के, और रूल हमेशा यही रहेगा, वह खाना खाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, खाने वाली क्या है, कोई लड़की है तो सी क्या कर रही है काम, खाने का, खाने को बोलते हैं ईट। ऐसे यस लगा दो, वहां लगा दो क्योंकि सिंगुलर है, ईट। यहां देख लेना, सी ईट्स फूड, फूड यानी भोजन। तीसरा, अब थर्ड पर्सन है, राम और श्याम मेरे साथ रहते हैं। अब थर्ड पर्सन देखो, 1 2 3, देखो राम, दो सब्जेक्ट हो गए ना, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम सब्जेक्ट। काम क्या कर रहे हैं, साथ रहने का। राम और श्याम कोई नाम है, हाँ, उस आधार पे भी, और थर्ड पर्सन है उस आधार पे भी। राम एंड श्याम रहने को कहते हैं लिव, तो लिव्स, और साथ में आ जाएगा विद। राम एंड श्याम लिव्स विद, और आई चेंज हो जाएगा मी में, राम एंड श्याम विद मी। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ध्यान रख लेना। और इसके बाद कितनी होगी सर, 10 की होगी क्या,
चलो अब आपको नेगेटिव बता देता हूं तुरंत। देखिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही सब्जेक्ट प्लस अब क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अफर्मेटिव में क्या होता है यूज नहीं होती है, फिर नेगेटिव साउंड स्टार्ट हो जाती है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य मैं बना रहा हूं और आपको घर ट्राई करने हैं नेगेटिव वाले के। देखिए दोस्तों, पहला वाक्य है वह स्कूल नहीं वह स्कूल नहीं ऐसे नहीं आएगा इसमें, वह स्कूल नहीं जाती है। अब समस्या ये है सब्जेक्ट तुम जानते हो, डू किसके साथ, डज किसके साथ। ध्यान रखना, आई, यू, वी और दे, इन सिंगुलर प्लूरल के साथ तो आएगा डू, और सिंगुलर आपको समझ नहीं आता तो ही, सी, इट और किसी का नाम होगा वहां आएगा डज। अब वह क्या है सिंगुलर, तो क्या करेंगे सी डज नॉट, जाने कहते हैं गो, मैंने रिस्पॉन्स हमारी फर्स्ट, क्यों काम क्या है इंडेफिनेट, सी डज नॉट गो टू स्कूल। दो वाक्य मैं आपको दे रहा हूं जो आपको घर से बना के लाने, घर आपको बनाने हैं और सीखना है, प्रैक्टिस करनी है कि वह जो मैंने पहले पढ़ा दिया वही उससे पढ़ना है आपको। वह खाना नहीं खाती है। तीसरा है वह किताब नहीं पढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेगेटिव हो गए। अब देखते हैं नेगेटिव के बाद आएगा क्या, इंटेरोगेटिव। सर इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव ये होते हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप कहोगे मेरा नाम रमेश है। मैं किसी लड़की से पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तो कहेगी मेरा नाम बसंती है, चमेली है, जो भी नाम होगा वो बताएगी। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि शोले फिल्म में जो धन्नो थी वो घोड़ी थी घोड़ा था? कमेंट करके बताना कि शोले फिल्म में जो बसंती चलाती है तांगा वो घोड़ा था घोड़ी थी। ठीक है। और इंटेरोगेटिव अब क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, आप कहोगे मेरा नाम बसंती चमेली, जो भी आप बता दोगे। उसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम मुझे जानते हो, तुम क्या कहोगे? या तो हाँ करोगे या ना करोगे। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसका आंसर यस या नो में देते हो, वो होता है इंटेरोगेटिव। और जब आप पूरी डिटेल के साथ बताते हो कि वहां कान मार का है, पूरी बात बता तो सुन, तब समझ लेना डबल इंटेरोगेटिव। जल्दी जल्दी कर लो, फिर टाइप कंप्लीट करनी है। वही है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला देखो, क्या तुम जयपुर जाते हो? सबसे पहले क्या, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती, आपको किस आधार लगाना है, वही आई, यू, वी, दे के साथ, डू बाकी ही सीट के साथ डज। तो आपको करना क्या है, आपको तुम की स्पेलिंग कभी नहीं ढूंढनी है, आप उसमें यू की लगानी है। यू को क्या कहते हैं, सॉरी तुमको क्या कहते हैं, यू। अब यहां देखो यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, डू। तो क्या होगा, डू
यू गो टू जयपुर, क्या तुम जयपुर जा रहे हो। दूसरा है क्या तुम क्या तुम किताब पढ़ते हो। तो क्या की कोई स्प्रिंग नहीं बनानी है, तुम की नहीं बनानी। करना क्या है, सबसे पहले तुमको क्या कहते हैं, यू। यू के साथ क्या आएगा, आई। तो डू यू, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। मेन वर्ब आएगी ना, सब्जेक्ट के बाद देख लो, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आएगी। पढ़ने में क्या कहते हैं, रीड। ठीक है, डू यू रीड, लास्ट में किताब, ऑब्जेक्ट। डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। घर दोस्तों कोशिश करनी है पूरी, घर पूरी कोशिश करनी है कि आप घर पे बनाए हुआ है कि नहीं बने, तो कमेंट कर दें आप। और लास्ट टाइम बता देता हूँ, डबल इंटरोगेटिव, उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसी की तरह बनेगा, देख लो। और वो अब आपको बनाने हैं इन्हीं वाक्यों के डबल इंटरोगेटिव, जिसमें आपको पूरा जवाब देना होता है, वही रहेगा। बस WH वर्ड लग जाएगा। WH वर्ड क्या होते हैं, वाट, डिड, जो वाट, वाई जो होते हैं WH वर्ड होते हैं, वाट, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको डिटेल साथ बताना पड़ता है, जैसे तुम क्यों रोते हो, वह खाना क्यों खाती है। तो कारण बताना पड़ेगा, पेट भरने के लिए खाती है। ठीक है, तो और आपको बनाने हैं ये, शुरुआत करते हैं। तो तुम की स्प्रिंग सुपर नहीं ढूंढनी, आपको सबसे पहले क्या ढूंढना, ये क्यों। क्यों को क्या कहते हैं, वाई। अब वाई के साथ डू आएगा, डज देख लो, तुम, यू, तो यू के साथ क्या आएगा, आई। वाई आई यू, ये बोलने में इस्तेमाल नहीं होते, राइटिंग में इस्तेमाल होते, ध्यान रखना। सॉरी, वाई डू यू वीप, तुम क्यों रोते हो। आपको बनाना है अब, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं। कुछ नहीं है, यू आएगी तुम्हें की चिंता मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अभी तो कोरोना, लेकिन बहुत जल्दी विद्यालय शुरू होंगी, तब आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश वीक है तो मैं आपकी परफेक्ट कर दूंगा, 100 क्लास आपको कम से कम मिलेंगी। तो ये आपको घर से बनाया कराना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करवा दिया गया है। कुछ नहीं है, जो इंटेरोगेटिव था उसी का सूत्र है, बस जो आपने पहले बना के, जैसे अब इसको मैं हटा दूं तो क्या बनेगा, डू यू वीप, क्या तुम रोते हो। तो आप हो गया हाँ ना, नहीं रोता हूँ, रोता हूँ। WH वर्ड लग गया, क्या बन गया कि तुम क्यों रोते हो, वो कारण बताओ। जब कारण बताते हो, डबल इंटरोगेटिव नहीं बताते हो, यस नो बताते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा गणी।